पार्वती को मैं तूड़ा देसा म्यारो मोलका ऋषि मुनियों की तपोभूमि दुनिया में यो पार्वती को मैतुला देश म्यारू मुलुक कदग प्यारी, यानी माँ पार्वती के मायके वाली ये जो देवभूमि है ये कितनी प्यारी है, ये क्षेत्र कितना महान है। पहाड़ का ये एक खास गीत है और पहाड़ के सितारों ने अपनी रोशनी से इसे चमकदार बनाया है। कई वजहों से पार्वती को मैतुला देश गीत जो है यादगार बन पड़ा है, असाधारण बन पड़ा है। वो कौन से कारण है, वो कौन सी वजह है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस गीत के खास होने की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख वजह है पहाड़ के दिग्गज गायक कलाकारों की जुगलबंदी। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी गीतों में जुगलबंदी का ये पहला प्रयोग हो, इससे पहले भी हम पहाड़ी गीतों में जुगलबंदी के प्रयोग देख चुके हैं जो कि सफल रहे हैं। लेकिन इस गाने में एक तरफ नरेंद्र सिंह नेगी और दूसरी तरफ प्रहलाद मेहरा की शानदार आवाज एक अलग ही असर छोड़ती है। इस गीत में संगीत संयोजन करने वाले रंजीत सिंह से हमने बातचीत की तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। पार्वती को मैं तूड़ा देशा म्यारो मुल्क कतुक न्यार। अभी ये गीत रिलीज हुआ है जो कि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रहलाद मेहरा जी के द्वारा गाया गया। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस गीत में काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। और ये पारंपरिक गीत शेरदा अनपढ़ जी की रचना है और इसकी जो धुन थी वो थोड़ा पारंपरिक स्टाइल में ही रखी उन्होंने, ताकि पारंपरिक का क्या होता है कि हर कोई आसानी से उसको कैच कर लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाती है। तो मैंने मात्र इसका संगीत संयोजन किया है। इस गीत के असाधारण होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह प्रहलाद मेहरा के निधन से जुड़ी है। इस गीत के रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही प्रहलाद मेहरा का देहांत हो गया। प्रहलाद मेहरा की मौत ने हर किसी को झकझोरा। रंजीत सिंह से बातचीत में हमने इस बात का एहसास किया कि प्रहलाद दा के जाने का हर किसी को कितना ज्यादा गम है। बहुत सारी यादें इस गीत के साथ जुड़ी है और ऐसी यादें जुड़ी है कि जो आजीवन भूल नहीं सकते हैं। जब पहली बार बात हुई थी हमारी तो चांदनी एंटरप्राइजेस के जो ऑनर हैं श्री नवीन टोलिया जी, तो बात हुई थी कि यार कुछ ऐसा गीत कर रहे हैं कि जिसको नेगी जी गाएं। काफी सारे बातें हुई, प्रहलाद दा की इच्छा थी, नेगी जी लोगों के साथ मीटिंग हुई कि भाई हम इस तरह से शुरुआत करते हैं, पहला गीत इसको करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, इस तरह से गढ़वाली करेंगे, फिर कुमाऊनी। तो पिछला एक जगह नेगी जी ने बोला कि वो सब वैसे के वैसे ही रह गया है, क्या करें। बहुत सारी ऐसी यादें प्रहलाद दा की। लास्ट टाइम जब वो यहाँ डबिंग के लिए आए थे और उसके बाद जब नेगी जी के साथ डबिंग हुई तो उसके बाद वो इतने खुश थे कि मतलब क्या बताएं आप। फिर उसके कुछ समय बाद जब उस गीत का शूट हुआ, शूट होने के बाद जब वो नेगी जी के घर पे ये गोविंद भाई और हमारे गोविंद नेगी जी, शैलेंद्र जी, ये सब जब वहाँ नेगी जी घर पे गए शूट के लिए प्रहलाद दा को लेके, उसके बाद वो यहाँ स्टूडियो आए थे। फिर डॉक्टर अरविंद रावत जी का कुछ प्रोजेक्ट था उसके साथ में, तो यहाँ पर इतना खुश थे प्रहलाद दा कि कह रहे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आसमान छू लिया। बड़ी वैसी बात थी। तो प्रहलाद दा के साथ तो खैर बहुत सारी यादें हैं और स्टूडियो में जब मतलब वो इतना खुश थे लास्ट टाइम पे कि मैं यहाँ पर कुछ किसी गीत की डमी बना रहा था तो वो नाचने लग गए। तो बहुत सारी वो थी, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो गीत निकला है मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस गीत को अपना प्यार दीजिएगा ताकि प्रहलाद दा की आत्मा को शांति मिल सके। यह बात लगातार कही जा रही है कि यह गीत प्रहलाद दा का आखिरी गीत है। हालांकि यह बात सही नहीं है। हमारे साथ बातचीत में रंजीत सिंह ने जो खुलासा किया है वह प्रहलाद दा को चाहने वाले तमाम लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। प्रहलाद दा के और भी बहुत सारे गीत हमारे पास रिकॉर्ड है, कुछ मेरे पास है, कुछ माया विश्व स्टूडियो में है, ललित गीतयार के पास।
मतलब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि उनका अंतिम गीत अंतिम तो नहीं है। हो सकता है उनको पता चल गया हो, तो उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, 10 से 15 गीत के करीब अभी उनके और हैं हम लोगों के पास जो रिकॉर्ड हो रखे हैं, फाइनल रिकॉर्ड करे उन्होंने, जबकि उसमें म्यूजिक भी नहीं था। लेकिन देखो ना कहीं ऊपर वाले से कहते कनेक्शन पता चल जाता है इंसान को कि भाई, नहीं तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि इतने सारे गीत एक साथ रिकॉर्ड करे। और तो ये था, और धीरे धीरे उन गीतों को भी हम करेंगे और आप लोगों के बीच में लाएंगे। अपने ही अंदाज में यह गीत स्वर्गीय शेरदा अनपढ़ को विनम्र श्रद्धांजलि भी है। शेरदा अनपढ़ मंचों पर अक्सर ये रचना पढ़ा करते थे। तार भती को मैं थोड़ा देसू गर मुलुकू कद को प्यारा। अपनी अदाकारी से बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम बनने वाले हेमंत पांडे भी इस गीत में नजर आते हैं। उनके साथ उत्तराखंडी फिल्मों के जाने माने चेहरे पन्नू गुसाई भी इस गीत में अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं। गढ़ कुमों की साझी सांस्कृतिक विरासत का संदेश देते हुए ये दोनों ही कलाकार प्रभावित करते हैं। ऋषि मुनियों की तपोभूमि दुनिया में यो साबु है न्या। इस गीत में सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, जिसका श्रेय गोविंद सिंह नेगी को जाता है। इसके अलावा संगीत संयोजन करते वक्त रंजीत सिंह ने भी बेहतरीन काम किया। कुल मिलाकर यह गीत प्रभावशाली है और दिलो दिमाग पर असर छोड़ता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।